लंका तीर्थ नहीं है, लंका तो राक्षसों की नगरी है। फिर भी सुलोचना ने इसे तीर्थ कहा। क्यों? क्योंकि ये जो लंका है, ये वो स्थान है जो कैलाश पर्वत पर निकटवर्ती माँ पार्वती जी ने महल बनवाया था। माँ पार्वती जी ने कहा कि हम इस पर्वत पर रहते हैं, अब कार्तिकेय का भी विवाह होगा, गणेश का भी विवाह होगा, परिवार बड़ा होगा। अब इस प्रकार हम मृग छाल पर, पत्थरों पर, बर्फ में थोड़ी बैठे रहेंगे, तो हमको एक सुंदर भवन बनाना चाहिए जिसमें हमारे पुत्र और बहुएं सुखपूर्वक रह सकें। तो ये भवन विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया था। एक बार निर्मित किया गया तो पंचक थी, इसीलिए शनि की दृष्टि पड़ने से वो भंग हो गया। दोबारा इस भवन को बनाया तो मुहूर्त करने के लिए सबसे विद्वान ब्राह्मण चाहिए। तो इन दिनों कैलाश पर सबसे विद्वान ब्राह्मण के रूप में रावण ही आता है, तो चलो इसी से पूजा पाठ करा लेते हैं। तो रावण जब उसमें पूजा पाठ करने लगा तो उसको वो भवन ही प्रिय हो गया। उसने पूजा की दक्षिणा में वो भवन ही मांग लिया। तो महादेव पार्वती जी की ओर देखने लगे। पार्वती जी को अच्छा तो नहीं लगा, पर दक्षिणा में जो मांगे ब्राह्मण को देना तो पड़ेगा ही। तो ठीक है, तुम भवन ही ले जाओ, कैलाश पर शायद भवन चाहिए ही नहीं, रिद्धि सिद्धि और हम सब तो ऐसे ही रहेंगे। गणपति जी भी कहते हैं मैया इसको ले जाने दीजिए। तो वो भवन लेकर के गया, लेकिन उसने संकल्प किया कि मैं भवानी को इस भवन में रखूंगा। तो गणपति कहते हैं मेरी माँ इस भवन में कभी रहने के लिए नहीं आएंगी। चूंकि उसने महादेव से भवानी को उस भवन के लिए मांग ही लिया था, और महादेव उस समय रावण की हर एक इच्छा पूरी कर रहे थे, तो महादेव ने तथास्तु कह दिया। ये बात गणपति बप्पा को अच्छी नहीं लगी। तो बाबा धाम में जो ज्योतिर्लिंग है, जो देवघर में ज्योतिर्लिंग है, वो तो बैजनाथ के रूप में बैजू बन करके गणपति बप्पा ने वहां रखवा ली, और जो वो मैया को लेकर के गया था, वो नारायण भगवान ने ऐसा कहा कि ये कोई पार्वती जी थोड़ी हैं, ये कोई जगदम्बा थोड़ी हैं, ये तो कोई साधारण स्त्री है। महादेव कैसे तुम्हें अपनी वामांगी को ऐसे ही तुम्हें दे देंगे? तुम जिन्हें मंदिर में बिठाने ले जा रहे हो वो भवानी नहीं है। तो उस समय वो जो विग्रह था वो नारायण भगवान ने ले लिया। इस तरह रावण से दोनों विग्रह छिड़ गए। आत्म जो लिंग के रूप में जो वो विग्रह लाया था वो भी लंका नहीं गया, और वो जो जगदम्बा का विग्रह लाया था वो भी विग्रह वहां नहीं गया। हाँ, बाद में जब लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में वहां गई हैं, तो विभीषण ने कहा कि जिन्हें तू लाता था विग्रह में वो तो नहीं आई है, पर अब जो आई हैं वो कालरात्रि है, वो विनाश के लिए आई हैं इस नगर के, वो संपन्नता देने के लिए नहीं आई हैं। माने मंदिर में देवता को बिठाते हैं तो हम कुशल के लिए बिठाते, विनाश के लिए तो नहीं बिठाते। पर तूने जो मंदिर में देवता बिठाया है वो कुशल के लिए नहीं बैठा है, वो विनाश के लिए बैठा है, क्योंकि वो मंदिर में बैठना ही नहीं चाहती। जब स्वयं देवता मंदिर में, अर्थात वो देवी जगदम्बा स्वयं मंदिर में नहीं बैठना चाहती, तो तू उन्हें कैसे बिठा सकता है? हम किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसमें ये नहीं होता कि हम मंदिर में भगवान को बिठाना चाहते हैं, उसमें ये होता है कि भगवान इस मंदिर में बैठना चाहते हैं या नहीं। अगर वो विराजित होना चाहते हैं तो सब कुशल होगा, और अगर वो विराजित नहीं होना चाहते तो फिर हर चीज अपशगुन ही होगी। तो विभीषण ने कहा चूंकि जगदम्बा विराजित होना नहीं चाहती, इसलिए जब से वो आई हैं तब से अपशगुन ही अपशगुन हो रहे हैं। उन्हें तो वापस दिया, उन्हें तो वापस दिया, सबने कहा था। चूंकि ये कैलाश का हिस्सा है, चूंकि ये मैया पार्वती जी के द्वारा उनके संकल्प से बसाया हुआ भवन है, चूंकि ये विश्वकर्मा ने सजाया है, इसीलिए ये तीर्थ है। और चूंकि सुलोचना कैलाश पर जन्मी बेटी है, वासुकी की पुत्री है, नागों की कन्या है, इसलिए वो कैलाश के हर हिस्से को तीर्थ मानती है।
वो मानती है कि ये हर हिस्सा तीर्थ है, क्योंकि ये महादेव का है। वो तीर्थ मानकर ही लंका में वास करती है। चूंकि मैं दानव ने उसे निशाचरों के अनुकूल बनाया है, पर जिस किले को मैं दानव ने निशाचरों के अनुकूल बनाया है उसमें तो आप प्रवेश ही नहीं किए हैं। आप जिस सुमेरु पर्वत के आसपास, आप जिस समुद्र के किनारे जिस पर्वत के आसपास आप रह रहे हैं, वो जो हिस्सा है वो वही हिस्सा है जो कैलाश से आया हुआ है। समुद्र के मध्य में रखा हुआ ये भूमि का हिस्सा तीर्थ है, क्योंकि मैया पार्वती के चरण यहाँ पड़े हैं। इसीलिए सुलोचना ने इस धरती को तीर्थ कहा। और सुलोचना कहती है, इस तीर्थ में वनवासी राम और लक्ष्मण यहाँ आए हैं तो हमें ऐसा लगता है, क्योंकि अब आप राजा तो नहीं हैं, अब तो आप एक वनवासी हैं, और वनवासी को तो कोई भिक्षा देता है, कोई दान देता है, तो मानो मेरे पति ने अपने प्राणों का दान लक्ष्मण को दिया है। तो अब जब मेरे स्वामी ने दान दिया है तो मैं उस दान को वापस थोड़ी ले सकती हूँ। मैं नाग कन्या हूँ, दिया हुआ दान तो वापस नहीं लेते। सुलोचना की ये मति का खेपक में वर्णन किया गया है।